Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम एम्फिऑक्सिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो एम्फिऑक्सिस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है। क्लोज्ड टाइप मतलब ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो जब ब्लड ट्यूब के अंदर फ्लो करे तो उसे बोला जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हार्ट नहीं पाया जाता, मतलब कि इसमें हार्ट जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे ब्लड में देखोगे तो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। लेकिन एम्फिऑक्सिस के ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होता, इस कारण ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। एम्फिऑक्सिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड पहुंचाती हैं, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये ब्लड को एकत्र करने का भी वर्क करती हैं, ठीक है। इनमें पाई जाने वाली जो मेन ट्यूब होती है उनकी वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, मतलब कि पंपिंग नेचर का होता है। क्योंकि इनमें हार्ट नहीं पाया जाता, इसलिए ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने के लिए इनकी जो ट्यूब है वो मस्कुलर और पल्सेटाइल नेचर की होती है, मतलब कि पंपिंग नेचर की होती है, ठीक है। अब एम्फिऑक्सिस का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है साइनस वेनोसस। तो साइनस वेनोसा जो है वो फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसकी वॉल जो है वो पतली होती है। तो अगर यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो ये एम्फिऑक्सिस या फिर ब्रैंकियोस्टोमा के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। एम्फिऑक्सिस का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो बहुत सी ट्यूब से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को पहुंचाने का और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को एकत्र करने का वर्क करती हैं, ठीक है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है साइनस वेनोसस। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस जो है वो फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये एक सैक के आकार की स्ट्रक्चर होती है जिसकी वॉल जो है वो पतली होती है, ठीक है। ये ब्लड को एकत्र करने का काम करती हैं, मतलब कि पूरी बॉडी से जो ब्लड आती है वो साइनस वेनोसस में आकर के एकत्र होती है, ठीक है। फिर ये जो साइनस वेनोसस है ये ब्लड को वेंट्रल एवोर्टा में भेजता है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का सेकेंड पार्ट होता है वेंट्रल एवोर्टा। वेंट्रल एवोर्टा जो है वो साइनस वेनोसस से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये एवोर्टा बॉडी के वेंट्रा साइड में होता है, इसलिए इसे वेंट्रल एवोर्टा कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो ये वाली जो ट्यूब है इसको बोला जाता है वेंट्रल एवोर्टा। वेंट्रल एवोर्टा साइनस वेनोसस से कनेक्ट रहती है, और ये बॉडी के वेंट्रा साइड में प्रेजेंट होती है, इसी कारण हम इसको वेंट्रल एवोर्टा बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है वो मोटी और कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। इसमें ब्लड जो है वो वॉल की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण आगे की ओर बढ़ता है। अब ये जो वेंट्रल एवोर्टा है इसमें कई पेयर ब्रांचेस निकल कर के प्राइमरी गेज में जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है वेंट्रल एवोर्टा, और वेंट्रल एवोर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, और ये जो ब्रांचेस है वो पेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो ये है फर्स्ट ब्रांचेस, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड ब्रांचेस। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि पेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये ब्रांचेस जो है वो ब्लड को प्राइमरी गिल्स में लेके जाती हैं। इन्हें प्राइमरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज है इनके बेस पे एक फूली हुई स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पे इनके जो बेस है इसमें एक फूली हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इनको बोला जाता है बुलबिलस, ठीक है। इसकी हेल्प से ब्लड को भेजा जाता है, और ये जो प्राइमरी ट्यूब है ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है डॉर्सल से वेंट्रल एवोर्टा में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है प्राइमरी प्राइमरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। ये जो आर्टरीज हैं
ये है डॉर्सल पार्ट और ये है वेंट्रल, ठीक है। तो ये डॉर्सल एवोर्टा से जो वेंट्रल एवोर्टा है इसमें डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ठीक है। और ये वाली होती है इसमें सेकेंडरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। लेकिन जो सेकेंडरी ट्यूब है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, मतलब कि ये डॉर्सल एवोर्टा से तो जुड़ी होती है लेकिन ये वेंट्रल एवोर्टा से कनेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि ब्लड को गिल्स में लेके जाती है। अब गिल्स में आया हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूब का जो ब्लड है वो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज के थ्रू एकत्र किया जाता है, जहाँ से ये फेरिंग्स की वॉल पर प्रेजेंट वन पेयर लैटरल एवोर्टा में भेजा जाता है, ठीक है। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का थर्ड पार्ट होता है डॉर्सल एवोर्टा। डॉर्सल एवोर्टा जो है वो बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और ये फेरिंग्स के ऊपर होता है, ठीक है। और इनकी संख्या 2 होती है, मतलब कि ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये वन पेयर होता है, ठीक है। तो अगर डायग्राम में देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है डॉर्सल एवोर्टा। ये वन पेयर होती है जो कि बॉडी के आगे वाले पार्ट में फेरिंग्स के ऊपर लेफ्ट और राइट डॉर्सोलैटरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट साइड में डॉर्सोलैटरली प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इनका काम होता है ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाना, ठीक है। तो ये ब्लड को सब बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो ऐसी तो जो ट्यूब ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाती है उसको बोला जाता है आर्टरीज, ठीक है। और जो ब्लड को एकत्र करने का काम करती है उसको हम वेन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टरीज है वो ब्लड को डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करती है और वेन जो है वो डिफरेंट पार्ट से ब्लड को एकत्र करने का काम करती है, ठीक है। तो ये दोनों ये जो डॉर्सल एवोर्टा है ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक लेफ्ट साइड में होता है और दूसरा राइट साइड में होता है और ये लैटरली प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है लैटरल डॉर्सल एवोर्टा। अब ये दोनों डॉर्सल एवोर्टा जो है वो बॉडी के आगे वाले पार्ट में वन पेयर इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के फॉर्म में ओरल हुड वाले एरिया में ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। तो ये जो लैटरल डॉर्सल एवोर्टा है ये आगे की तरफ कैरोटिड आर्टरीज के फॉर्म में ओरल हुड वाले पार्ट, मतलब कि इनका जो माउथ वाला पार्ट है उसमें ये ब्लड पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब फेरिंग्स के पीछे ये दोनों लैटरल एवोर्टा जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, और एक सिंगल ट्यूब को बनाती हैं। इनको बोला जाता है मीडियन डॉर्सल एवोर्टा, ठीक है। तो ये आपस में मिलकर, मतलब कि डॉर्सल लेटरल जो एवोर्टा है ये आपस में मिलकर के एक मीडियन डॉर्सल एवोर्टा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जो कि नोटोकॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच से होता हुआ बॉडी के पीछे वाला पार्ट मतलब कि इसका जो कॉर्डल रीजन है, जो टेल वाला रीजन है, उसमें ये ब्लड पहुंचाने का काम करती है। तो ये जो ट्यूब है ये कॉर्डल आर्टरीज के थ्रू इनके कॉर्डल रीजन, मतलब कि जो टेल वाला रीजन है उसमें ब्लड पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब ये जो मीडियन डॉर्सल एवोर्टा है इससे बहुत सारी आर्टरीज निकलती है, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन वाले पार्ट में ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो मीडियन डॉर्सल एवोर्टा है इससे बहुत सारी आर्टरीज निकली होती हैं, इनको बोला जाता है इंटेस्टाइनल आर्टरीज, ठीक है। ये जो इंटेस्टाइनल आर्टरी होती है ये इंटेस्टाइन में जाकर के एक जाल बनाती है, ठीक है, एक जाल का कैपिलरी का फॉर्मेशन करती है जिसको इंटेस्टाइनल प्लेक्सस कहा जाता है। और ये कैपिलरी जो है वो इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें ब्लड पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद इसमें फोर्थ पार्ट होता है पोर्टर सिस्टम। तो पोर्टर सिस्टम के अंतर्गत सब इंटेस्टाइनल वेन, हिपैटिक पोर्टर सिस्टम और पेराइटल वेन्स आती हैं, ठीक है। अब ये जो वेन्स होती हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने का वर्क करती है, ठीक है। अभी तक हमने देखा जो डॉर्सल एवोर्टा है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम कर रही थी, लेकिन ये जो पोर्टर सिस्टम होता है ये वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करने का वर्क करती है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये है कॉडल वेन। ये जो कॉडल वेन होता है ये इनके कॉडल रीजन मतलब कि जो टेल वाला पार्ट होता है उसमें से ब्लड को इकट्ठा करता है, ठीक है। अब ये आगे इंटेस्टाइन के नीचे सब इंटेस्टाइनल वेन को बनाती है। अब ये जो सब इंटेस्टाइनल वेन है ये ट्रंक में एंटर करता है और एक जाल बनाती है। इन जालिका से ब्लड जो है वो हिपैटिक पोर्टल वेन में एकत्र कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये मिड गट डाइवर्टिकुलम के वेंट्रल सरफेस पर जाकर के जाल बनाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक जाल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मिड गट डाइवर्टिकुलम से ब्लड पोर्टल वेन में एकत्र होता है जो कि आगे की ओर मुड़ करके साइनस वेनोसस में ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मिड गट डाइवर्टिकुलम है उसमें से जो ब्लड है वो यहाँ पे एक छोटी छोटी कैपिलरी निकली होती है जिसको बोला जाता है हिपैटिक वेन। तो ये हिपैटिक वेन के थ्रू इस प्रकार से मुड़ करके ये साइनस वेनोसस में ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें लास्ट पार्ट होता है कार्डिनल वेन, ठीक है। तो अगर डायग्राम में देखोगे तो ये है कार्डिनल वेन। जो कार्डिनल वेन है इसमें से वन पेयर जो कार्डिनल वेन है वो बॉडी के आगे वाला पार्ट मतलब कि इनका जो एंटेरियर पोर्शन होता है उसमें ब्लड एकत्र करने का काम करती है। इसको बोला जाता है एंटेरियर कार्डिनल वेन। तो ये जो एंटेरियर कार्डिनल वेन है ये बॉडी के आगे वाले पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है, ठीक है। इसी प्रकार से वन पेयर पोस्टेरियर कार्डिनल वेन्स भी होती हैं जो कि बॉडी के पीछे वाले पार्ट मतलब कि जो पोस्टेरियर पार्ट है उससे ब्लड को कलेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे वन पेयर पोस्टेरियर कार्डिनल वेन्स भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ये जो एंटेरियर मतलब कि ये वाला है एंटेरियर कार्डिनल वेन और ये वाला है पोस्टेरियर कार्डिनल वेन, ठीक है। तो ये एंटेरियर और जो पोस्टेरियर कार्डिनल वेन है ये आगे की तरफ आपस में मिल करके एक कॉमन कार्डिनल वेन को बनाती हैं, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ जाती है और एक कॉमन कार्डिनल वेन को बनाएगी, ठीक है। और ये जो वेन है वो साइनस वेनोसस में ओपन होता है। तो इस प्रकार से पूरी बॉडी से कलेक्ट किया हुआ जो ब्लड है वो साइनस वेनोसस में आकर के इकट्ठा होता है, ठीक है। अब ये जो साइनस वेनोसस है मतलब कि यही प्रोसेस जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो साइनस वेनोसस है ये ब्लड को फिर से वेंट्रल एवोर्टा में भेजेगा। फिर वेंट्रल एवोर्टा से जो ब्लड है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज के थ्रू गिल्स में जाएगा, ठीक है। और साथ ही ये लेटरल डॉर्सल एवोर्टा में जाता है। फिर लेटरल डॉर्सल एवोर्टा से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है, ब्लड को पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये है एम्फिऑक्सिस में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार से इनमें ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है।